भारत का वो है जिसने पुर्तगालियों को धूल चटाई और गोवा को आजाद कराया। 1967 में चीन को धूल चटाई और 1962 का बदला लिया। 1971 में पाकिस्तान को धूल चटाई और 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर करने और बांग्लादेश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये उस शेर की कहानी है जिसको सुनने के बाद आपके खून में भी आग लग जाएगी। और इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि आखिर क्यों पुर्तगाली सरकार ने इनके ऊपर $10,000 का इनाम रखा था। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह भारत के एक प्रतिष्ठित और निर्भीक सेनाधिकारी थे जो गोवा मुक्ति संग्राम 1961, 1967 में चीन के साथ हुई झड़प और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मेघना नदी पार करने और ढाका पर कब्जा करने के लिए अपनी नवीन हेली ब्रिज रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसने बांग्लादेश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। अगर इनकी प्रमुख उपलब्धियों की बात की जाए तो 1961 का ऑपरेशन विजय, सगत सिंह ने 50वीं पैरा ब्रिगेड को लीड किया। नॉन पैरा ट्रूपर थे, फिर भी 5 जंप्स लगाए, पंजी पर झपटा मारा, पुर्तगालियों को रौंद कर गोवा को आजाद कराया। और यही कारण था कि भाई पुर्तगाल ने उस समय पर अपने देश में इनके ऊपर $10,000 का इनाम रखा था कि सगत सिंह को लेके आओ और $10,000 लेकर जाओ। 1967 चीन के साथ झड़प, लोकेशन नाथुला। चीन ने धमकाया पीछे हटो, ऊपर से ऑर्डर था पीछे हटो, लेकिन सगत सिंह ने सीना ठोक के बोला ये भारत की जमीन है, कोई नहीं हटेगा। और अपनी आर्टिलरी से चीनी लाइन तहस नहस करके उनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और 1962 का बदला ले लिया। अगर इनकी खूबी की बात की जाए तो भाई साहस इनके पास इतना जो डर को भी रौंद दें। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश की आजादी के लिए उन्होंने अपने सीनियर्स का ऑर्डर तोड़ा। यहां तक कहा जाता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के ऑर्डर को दरकिनार करते हुए मेघना नदी को पार करके ढाका पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से केवल 13 दिन के अंदर ही 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए और बांग्लादेश आजाद होकर एक नया देश बना जिसका नाम था पहले पूर्वी पाकिस्तान। उन्हें गोवा का मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें भारतीय सेना के सबसे निडर और कुशल फील्ड कमांडरों में से एक माना जाता है। भारत सरकार द्वारा उन्हें प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगर इस कहानी को सुनकर आपके खून में भी आग लग गई तो भाई कमेंट में चिल्लाओ, लाइक ठोको, शेयर मारो, सब्सक्राइब करो। अगला धमाका तैयार है। जय हिंद।